हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ा था। एक बार रिकैप करवा देता हूँ थोड़ा सा। डेल्टा एच वॉज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला वॉज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एन जी आर टी में delta Ng equals to the n product gas minus n reactant gas. N means moles. Moles of product minus moles of reactant, but we count only for the gaseous state, not for the liquid state or the solid state. क्लियर है? इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो आपका H होता है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और U होता है वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शंस और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, टॉपिक नेम इज हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दैट्स मीन या तो मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, delta H of R, that means delta H of reaction. We are going to discuss about the enthalpy of the reaction or delta H of the reaction. देखो डेफिनेशन से क्लियर है। enthalpy of reaction means the maximum or minimum amount या फिर the minimum amount of the energy or enthalpy involved in a reaction is known as enthalpy of the reaction. एक रिएक्शन के दौरान जितनी हीट का चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक काउंट किया जाता है, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक काउंट करते हैं। पॉजिटिव एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम, नेगेटिव एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो अमाउंट ऑफ द हीट गेन्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज्ड during a chemical reaction, during a chemical reaction, a chemical reaction called delta H of R, enthalpy of reaction। delta H of R means किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी का चेंज आया, दैट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। दैट चेंज में बी पॉजिटिव चेंज, दैट चेंज में बी नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, नेगेटिव मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड। Increase in enthalpy or plus sign of delta H represents the endothermic reaction. Negative sign of the delta H or release in the energy is known as exothermic reaction. Clear? Let's consider we have a reaction A plus B goes to the C plus D. These are two reactants, A plus B or C plus D are product. Then delta H of reaction may be equals to enthalpy of product minus enthalpy of reactant. This will be the change in enthalpy. निकालने का तरीका सबको पता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अरे सबको मैंने यही बोला था कि कभी भी चेंज कैलकुलेट करना है तो आप फाइनल माइनस क्या करोगे? इनिशियल। फाइनल प्रोडक्ट है, इनिशियल आपके रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस क्या होगी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच ऑफ सी प्लस डेल्टा एच किसकी जोड़ो? सी की, प्लस डेल्टा एच किसकी जोड़ी? डी की, माइनस डेल्टा एच ऑफ ए माइनस डेल्टा एच ऑफ बी। ये बात सबको समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने बोला कि एंथैल्पी चेंज, amount of the enthalpy changed during a chemical reaction is known as enthalpy of the reaction, is known as enthalpy of the reaction, energy of the reaction that may be positive or negative। चेंज कैसे निकाला जाता है? चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहता है फाइन इनिशियल है आपका रिएक्टेंट A प्लस बी, कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट C प्लस D में। दिस इज द फाइनल स्टेट, दिस इज इनिशियल स्टेट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फाइनल स्टेट प्रोडक्ट माइनस इनिशियल स्टेट एनर्जी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट की एनर्जी है सी की एनर्जी प्लस डी की एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ सी डेल्टा एच ऑफ डी, माइनस
रिएक्टेंट कौन है, ए प्लस बी, तो डेल्टा एच ऑफ ए प्लस डेल्टा एच ऑफ बी, दिस इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट चीज जो आती है डिस्कस करनी है मुझे, दैट इज यूनिट। यूनिट्स का कोई बड़ा इशू नहीं है, जो यूनिट होगी एंथैल्पी, एनर्जी, हीट और वर्क, सबकी यूनिट क्या होती है, सेम। एंथैल्पी इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो जो हीट की होगी एंथैल्पी इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो आपकी यूनिट हीट की होगी वही यूनिट किसकी मिलेगी, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी। ये बात क्लियर है, जो यूनिट हीट की होगी सेम यूनिट किस पे मिलेगी, डेल्टा एच की मिलेगी। तो कहता है हीट की यूनिट तो हमने पढ़ा है जूल होती है, तो जनरली एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल, जूल में भी रख सकते हो और किलो जूल में भी, किलो मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की डेल्टा एच मुझे गिवन है 250 किलो जूल्स, 250 किलो जूल्स means it can be write as 250 kilo means 1000 and joules, 250 into 10 raised to power 3 joule, 250 into 10 raised to power 3 joule। किलो वर्ड मीन्स 1000, तो मैंने यहाँ पे 1000 पुट कर दिया, किलो मीन्स 1000, सो 1000 यहाँ पे रख दिया, 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 जूल्स बन जाता है। नाउ एक और डेफिनेशन होती है जिसके अंदर हीट ऑफ रिएक्शन के बजाय मैं लिखता हूँ मोलर हीट ऑफ रिएक्शन, मोलर हीट ऑफ रिएक्शन और मोलर हीट ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या फिर ये कहता है कि हीट ऑफ रिएक्शन के बजाय कई बार मुझे लिखा मिलता मोलर हीट ऑफ रिएक्शन और मोलर हीट ऑफ रिएक्शन, मोलर हीट ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सेम चीज होगी, जो रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होता है उसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटिंग फॉर द 1 मोल ऑफ द पार्टिकल्स, कितने मोल पार्टिकल्स के लिए लिखा जा रहा है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल। जैसे ये कह रहा है कि अगर हीट ऑफ रिएक्शन है वो सेम हीट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाए तो वो हीट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी, मोलर हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल। अरे मोल यूनिट होती है अमाउंट की, केमिस्ट्री में केमिकल टर्म्स में जब हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट मेजर करते हैं तो यूनिट का यूज करते हैं मोल का। और अगर आपका 1 मोल सिस्टम है, 1 मोल पार्टिकल ले रखे हैं, देन हीट ऑफ रिएक्शन बिकेम मोलर हीट ऑफ रिएक्शन। तो मोलर हीट ऑफ मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल, यूनिट विल बी किलो जूल पर मोल। एक बार देख लीजिए ये सारा कहानी, फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ छोटा सा। हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी और हीट चेंज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। क्लियर? reactants A plus B goes to the product C plus D. How we can change, now how we can calculate the change in enthalpy or change in reaction, final state minus initial state. So मैंने लिखा डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में C प्लस डी है, सो एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। यूनिट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विल बी जूल और किलो जूल। व्हाट इज द मोलर हीट ऑफ रिएक्शन, मोलर हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो कहता है कि जब किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के लिए अगर कैलकुलेट की जाए तो वो मोलर हीट ऑफ रिएक्शन हो जाती है, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाती है, यूनिट होगी उसकी किलो जूल पर मोल। ये सारा कुछ हमने पढ़ा अभी। ओके ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई कि जब भी एक मोल सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया जाता है तो जितनी एनर्जी का चेंज आता है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज।
कितनी टाइप की एंथैल्पी होती है? बहुत, दो क्लासिक, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है। किस टाइप की रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शंस को जनरली चेंज को दो टाइप का चेंज माना जाता है। आइदर इट मे बी ए केमिकल चेंज, इट मे बी ए केमिकल चेंज, यानी एक चेंज, एक रिएक्शन जिसके दौरान कोई केमिकल चेंज आता होगा उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है, लाइक कार्बन प्लस में ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। इन दिस फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, और एंथैल्पीज बेस्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस। रिएक्शंस और चेंज जनरली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। केमिकल चेंज का मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको मैं केमिकल चेंज कैसे बोलता हूँ? रिएक्टेंट में मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट में वो दोनों जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड में बन गए। मीन्स इट इज ए डिफरेंट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए डिफरेंट कंपाउंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन अलग कंपाउंड है, अलग अलग टाइप के एटम्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? डिफरेंट है। सो ये केमिकल चेंज होगा। अगर मैं मान लो ऐसा कुछ कहता हूँ, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2, तो यहाँ पे तो है H2O, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है जनरली, और ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। तो आपको ये क्लियरली पता है कि तीनों केमिकल्स का नेचर डिफरेंट है। हाइड्रोजन का नेचर अलग है, ऑक्सीजन का नेचर अलग है, और वाटर का नेचर अलग है। तो केमिकल नेचर में चेंज आया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दीज टू रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस। अब देखो, वाटर वॉज इन सॉलिड स्टेट, आइस अपॉन हीटिंग गेट कन्वर्टेड टू दी H2O लिक्विड। वाटर आपका सॉलिड स्टेट में था और हीट करने पे किस में बदल गया? लिक्विड स्टेट में। फॉर्मूला क्या है? H2O। बाद में फॉर्मूला क्या है? H2O। दोनों बार फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम है। चेंज कहाँ है फिर? रिएक्शन कैसे कह रहे हो? चेंज क्या हुआ? चेंज हुई है स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड स्टेट में। सो दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। लाइक H2O लिक्विड और कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स में। किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर्स में। दिस ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे भी H2O है, फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या है? H2O। अब और देखो, लाइक N2 प्लस 3H2 गोज टू दी 2 अमोनिया 2NH3। यहाँ फॉर्मूला N2, यहाँ H2, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला NH3। जब फॉर्मूला चेंज हुआ तो केमिकल चेंज आया। फॉर्मूला सेम रहा, स्टेट बदल गई, दैट इज नोन एज physical change. If during a change the formula of the compound get altered or formula of the compound change, that change is known as chemical change. If during a change or during a reaction formula of the compound remains same but state of matter change, that change is known as physical change. समझ में आ रही बात? दो टाइप के चेंज है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की रिएक्शंस अलग होंगी, केमिकल चेंज की रिएक्शन अलग होंगी। हर एक रिएक्शन की अपनी खुद की एक एंथैल्पी होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या लिखा जाएगा? नेम लिखा जाएगा। सो केमिकल चेंज हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल चेंज के बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। एक चेंज ड्यूरिंग विच formula of compound get change, formula of compound get altered called chemical change, उस चेंज को मुझे क्या बोला जाएगा? क्या बोलूँगा उस चेंज को? केमिकल चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना लेती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ के अमोनिया बना लेती है। इस टाइप के सारे चेंज केमिकल चेंज कहलाएंगे। सो इन केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबसन रिएक्शन एंड एंथैल्पी रिलेटेड टू नोन एज
एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, नाम से भी पता चल रहा होगा एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। तो रिएक्शन कौन सी है? कंबर्सन। रिएक्शन कौन सी है? कंबर्सन। सारी बताऊंगा व्हाट इज द कंबर्सन ऑफ ए रिएक्शन, कंबर्सन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कंबर्सन रिएक्शन। एंथैल्पी रिलेटेड टू दिस रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द कंबर्सन। कंबर्सन मीन्स बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड इन एयर। Combustion of a compound means burning of the one mole of the compound in the presence of air. जब भी किसी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, रिएक्शन इज नोन एज कंबर्सन रिएक्शन एंड द एंथैल्पी रिलेटेड टू दिस कंबर्सन रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन. सो amount of enthalpy change when वन मोल, ध्यान से देखना भाई, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एयर। जब भी एक मोल सब्सटेंस को मैं एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करता हूं, तो जितना एनर्जी चेंज आता है, जितना हीट में चेंज आता है, जितना एंथैल्पी में चेंज आता है, दैट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। दैट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। आई थिंक सबको समझ में आएगा। व्हेन ए कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न इन द एयर, सबसे पहला एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। अपॉन बर्निंग इन एयर इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम लकड़ी को जलाते हैं हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है डिपेंड करता है आपने कितनी लकड़ी जलाई है, यानी कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन आपने वहां पे बर्न किया। क्लियर? कार्बन एग्जाम्पल, one mole of carbon in solid state is burnt in the presence of oxygen to give CO2 and some amount of energy is released, that is known as enthalpy of combustion delta H of C. Enthalpy of combustion delta H of C. Energy release होगी, this may be negative. Like in the same way, methane gas is burnt in oxygen to give CO2 plus water plus some amount of energy which is known as enthalpy of combustion. This is the enthalpy of combustion of methane. This is the enthalpy of combustion of carbon. This is the combustion of carbon. This is the combustion of carbon. This is the combustion of methane. Methane upon completely combustion it will give some amount of energy which is known as enthalpy of combustion of methane. तो एक मोल मीथेन, अब बैलेंस कर लो, हेयर कार्बन इज 1, हेयर कार्बन इज 1, हेयर ऑक्सीजन आर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास सिर्फ एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, हेयर 4 हाइड्रोजन, हेयर 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 + 2 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी द केमिकल रिएक्शन। तो हीट चेंज ड्यूरिंग द कंबर्सन इज जनरली नोन एज एंथैल्पी ऑफ द कंबर्सन. When one mole of the compound is completely burnt in the presence of air, the amount of energy changed is known as enthalpy of combustion. Delta H of C or combustion is negative maximum times. In maximum cases, maximum कह सकते हैं, यानी 99.9% एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन आपका नेगेटिव ही होगा. एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन आपका क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. व्हाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज व्हेन ए कंपाउंड इज बर्न्ड इन एयर इट विल प्रोड्यूस हीट, इट विल जनरेट हीट. जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, जब भी कोई पेट्रोलियम फ्यूल एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें एनर्जी लिबरेट होती है वहाँ से. लाइक एलपीजी है, एलपीजी का एक कंटेंट होता है मीथेन गैस. तो इस मीथेन को जब हम एयर में जलाते हैं तो हमें हीट लिबरेट होती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है. दैट्स व्हाई दिस एनर्जी साइन विल बी नेगेटिव. एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन विल बी नेगेटिव. इफ इट इज नॉट गिवन टू यू साइन नेगेटिव, यू कैन पुट साइन नेगेटिव. न्यूमेरिकल में आपको साइन नेगेटिव नहीं दिया गया, आप अपनी तरफ से ऐसे नेगेटिव साइन उस पर अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी. एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन मीन्स जब भी किसी कंपाउंड को बर्न किया जाता है जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन. इट विल बी ए नेगेटिव क्वांटिटी. इट विल बी ए नेगेटिव क्वांटिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. आगे देखो, व्हेन फूड इज बर्न, वन मोल फूड इज बर्न इन आवर बॉडी
जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फूड बर्न होता है, लाइक हमने ग्लूकोज खाया, बॉडी में जाने के बाद वो हाइड्रोकार्बन या ग्लूकोज बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसकी बर्निंग से कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। लाइक मैंने खाया ग्लूकोज C6H12O6, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। कार्बन 6, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 12 हाइड्रोजन्स, दिस इज ओनली 2, सो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18 हो गया। यहाँ पे मेरे पास कितना है, सिर्फ 6 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो मैंने 6 से इधर मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो 1 मोल ग्लूकोज जब बर्न करता है बॉडी में तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। वो पर्टिकुलर फूड की 1 मोल बर्निंग से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, बिकॉज द बर्निंग ऑफ फूड विल लिबरेट एनर्जी इन बॉडी। जब भी हम खाना खाते हैं बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि खाना बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, उसका कंबर्सन होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो रिलीज एनर्जी बॉडी को वर्कआउट करने में हेल्प करती है। तो 1 मोल फूड जब बॉडी में बर्न होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड, और हर फूड के पैकेट पे वो कैलोरीफिक वैल्यूज गिवन होती है। जनरली उनकी यूनिट होती है, वो कैलोरी होती है, वहाँ पे यूनिट जो यूज करी जाती है एंथैल्पी की वो कैलोरी होती है, सो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोल देते हैं। हम जनरली किलो जूल पर मोल में बात कर रहे हैं, किलो जूल पर मोल को कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो कैलोरी में अगर यूनिट को लिखा गया है तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड। ओके, सो when 1 mole of food is burnt in our body, the amount of energy released is known as calorific value of the food. पेपर में आ जाता what is the calorific value of a food, amount of the energy released when 1 mole of that food is burnt in the presence of oxygen, ठीक है, या digested in our body. The amount of energy change is known as calorific value of the food. Enthalpy of combustion, when 1 mole of the compound is completely burnt in the presence of oxygen, then it is known as enthalpy of combustion. कुछ और एग्जांपल बताता हूँ एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन के। एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन ऑफ इथेनॉल, कंबर्सन ऑफ इथेनॉल 10th क्लास में इथेनॉल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। 10th क्लास में इथेनॉल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, किसी को याद हो तो इथेनॉल C2H5OH होता है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करेगा तो हाइड्रोकार्बन जब भी कंप्लीट बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के वेपर्स, ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, कुछ हीट रिलीज होगी। When ethanol is burnt in the presence of air, it will liberate CO2 plus H2O plus some amount of energy. Here 2 carbon, here carbon is 1 multiplied by 2. Here hydrogen is 5 plus 1 6. यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, सो 3 से मल्टीप्लाई किया। हीट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन बैलेंस करता आ रहा हूँ पहले दिन से, वही प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कार्बन 2 थे, इधर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2। हाइड्रोजन का नंबर आया 5 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके पास, 7। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3 2 जा 6 प्लस 1 7। दिस विल बी द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन फॉर द कंबर्सन ऑफ इथेनॉल। जब भी आपको कहीं कंबर्सन रिएक्शन दिखाई दे जाए, जब भी कहीं आपको कंबर्सन रिएक्शन दिखाई दे जाए, दैट्स मीन यू हैव टू बर्न द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यू हैव टू बर्न द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हीट। कंपाउंड को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बर्निंग से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। नाउ सेकंड एंथैल्पी, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड रिलेटेड टू दी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी कंबर्सन, सेकंड केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन। सेकंड केमिकल रिएक्शन इज फॉर्मेशन, ठीक
ठीक है। सो एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Second enthalpy is enthalpy of formation and representation will be delta H of F, delta H of F, है ना। जैसे मैंने बोला कि जब आपके यहाँ कंबर्सन होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, C से रिप्रेजेंट होता है। इन द सेम वे व्हेन ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम्स, when a molecule is formed from its atoms in standard state, then it is known as enthalpy of formation. Like water, what will be the enthalpy of formation of water? What will be enthalpy of formation of water? Water की standard state liquid है। What will be the enthalpy of formation of water? Means जब आप पानी का 1 मोल जनरेट करते हो, 1 मोल वाटर को क्रिएट करते हो, तो then how much amount of energy is changed is known as enthalpy of formation. वाटर फॉर्म करने के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट होती गैस, स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए, O2 का हाफ कर दो गैसियस स्टेट में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे रिप्रेजेंट होगी? कार्बन चाहिए, कार्बन इज ऑलवेज इन स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड। कार्बन या तो ग्रेफाइट मिलेगा या कार्बन क्या मिलेगा? डायमंड मिलेगा। अपॉन कंबाइनिंग दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। देखो बैलेंस है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। What may be the enthalpy of formation of ammonia? Enthalpy of formation of ammonia। तो मैं enthalpy of formation किसकी formation? अमोनिया। अमोनिया बनानी है, अमोनिया जनरली क्या होती है? गैस होती है ना। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट N2 मिलता है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट क्या मिलती है? H2 मिलती है। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? H2। कितना मोल अमोनिया जनरेट करना है? 1 मोल अमोनिया। 1 मोल अमोनिया बनाने के टाइम पे जितना एनर्जी का चेंज आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हियर वी रिक्वायर ओनली 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन। सो मैं 1/2 कर दूँ ताकि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1/2 इंटू 2 आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पे मैं 3/2 कर देता हूँ ताकि 3/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 आंसर विल बी 3। 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। सबको समझ में आ रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग होता है जब भी एक केमिकल कंपाउंड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रिपेयर किया जाता है अपने कंपोनेंट से, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, मैं यहाँ पे रिलीज और गेन नहीं लिख रहा, चेंज लिख रहा हूँ। चेंज व्हेन 1 मोल, ध्यान देना जी एक बार, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। When 1 mole of compound is formed from its components, जब 1 मोल कंपाउंड को अपने कंपोनेंट से प्रिपेयर किया जाता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर, this is 1 mole of water, this is 1 mole of carbon dioxide, enthalpy of formation of carbon dioxide, 1 mole of ammonia, enthalpy of formation of ammonia. Can write down equation for delta H of formation of benzene C6H6, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसको चेक करो, इसको प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? कौन कौन से एलिमेंट इस मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं, कौन कौन से एटम इस मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं? फर्स्ट एटम इज कार्बन, सेकंड एटम इज हाइड्रोजन। सो कार्बन लूंगा तो कार्बन मुझे सॉलिड स्टेट में मिलता है, हाइड्रोजन जब मैं लूंगा तो मुझे H2 गैस स्टेट में मिलता है, और फॉर्मेशन किसकी करनी है मुझे? C6H6 डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। भाई मुझे C6H6 चाहिए, तो C6H6 बनाने में मुझे एक तो कार्बन चाहिए और एक क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन मिलता है सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन मिलता है जनरली गैसियस स्टेट में। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन कितना है? 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। या हाइड्रोजन कितना है? 6, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 3 2 जा क्या हो जाए? 6, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6।
Now enthalpy of formation of C2H5OH, enthalpy of formation C2H5OH लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। खुद से ट्राई करो एक बार लिखने की। क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इन तीनों की कितनी क्वांटिटी चाहिए 1 मोल के अकॉर्डिंग, वो लिख लो फटाफट। प्रोडक्ट लिखो सबसे पहले, कौन सा प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, C2H5OH एंड दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ कार्बन, कार्बन इज ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन इट फाउंड इन H2 फॉर्म, ऑक्सीजन इट इज ऑलवेज इन O2 फॉर्म। तो कहता है कार्बन मुझे एक चाहिए, एक ले रखा है, इधर कार्बन कितना है 2 है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। इधर हाइड्रोजन कितना है 5 + 1 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 = 6। यहाँ ऑक्सीजन मेरा कितना है 1, यहाँ कितना आ रहा है 2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको 1/2, कितना लिखा जाएगा 1/2। तो दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। एक बार फिर से देख लो, C2H5OH प्रिपेयर करना है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन को अगर मुझे रखना है तो कार्बन सॉलिड स्टेट में मिलेगा, फिर लेके आना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगा H2 स्टेट में, फिर लेके आना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा O2 के फॉर्म में। तीनों को कंबाइन करो C2H5OH, दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। टाइप, एंथैल्पी की टाइप्स पढ़ रहे थे। एंथैल्पी की टाइप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती है ना, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस लिखा जाता है। रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन, सेकंड वन इज द फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिन रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। लाइक यहाँ पे रिएक्टेंट के केमिकल फॉर्मूला है CH2 एंड O2, प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH कंबाइंड। क्लियर है? तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप मैंने पढ़ाई कंबर्सन, एंथैल्पी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज formation, amount of energy released when 1 mole of the compound is formed is known as enthalpy of formation. Third one is, now going to the third chemical reaction or third type of the enthalpy of chemical reactions. Enthalpy of chemical reaction is enthalpy or heat of neutralization. Enthalpy or heat, third type है heat of neutralization. Enthalpy or heat of neutralization, delta H of N. Enthalpy or heat of neutralization. Enthalpy or heat of neutralization. जनरली कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं, कुछ कंपाउंड बेसिक होते हैं और कुछ कंपाउंड्स हम न्यूट्रल कंसीडर करके चलते हैं। द कंपाउंड विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयंस आर जनरली नोन एज एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, H3PO4. These compounds are basically known as acids because they can donate H positive ion. Donor of H positive ions are considered as acids. छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में। एसिड क्या होता है? द कंपाउंड विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन इन एक्वस एंड द कंपाउंड विच कैन डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस आर जनरली नोन एज बेस. Base like sodium hydroxide base, magnesium hydroxide base, potassium hydroxide base, those can donate OH minus ion generally known as base. H पॉजिटिव जो डोनेट करते हैं उन्हें एसिड बोला जाता है और जो OH माइनस आयंस को डोनेट करते हैं उन्हें जनरली क्या बोला जाता है? आपका बेस। तो कहता है कि एक तीसरा पार्टिकल भी होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस लाइक वाटर, इट कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि H पॉजिटिव भी डोनेट करता है और OH माइनस भी। यानी एक पार्टिकल एसिड H पॉजिटिव डोनर, बेस OH माइनस डोनर, न्यूट्रल विच हैव बोथ करेक्टर्स एसिड प्लस बेस एंड बिकेम ए न्यूट्रल। ना तो एसिड की तरह दिखता है ना वो बेस की तरह दिखता है, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो ये कहता है कि जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उस दौरान जितनी एनर्जी का चेंज आता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. What is a neutralization reaction? Acid combines with base to form salt plus water.
ये 10th क्लास की रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस कंबाइंस टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। याद करो थोड़ा सा। एसिड इज HCl combines with base NaOH. Base will donate OH. This will be OH. Acid will donate H positive. This is H positive. H positive OH minus combines to form water. Cl and Na will combine to form NaCl. तो जब भी कोई H पॉजिटिव और OH माइनस आयन यानी एसिड प्लस बेस कंबाइन होता है, न्यूट्रल पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान जितनी एनर्जी का चेंज आता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मींस व्हेन H पॉजिटिव आयन गेट कंबाइंड विद OH माइनस आयन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, द एंथैल्पी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। or 1 mole of acid combines with 1 mole of base to form a salt plus water molecule, the enthalpy change is known as enthalpy of neutralization. When 1 mole of particle acid combines with 1 mole of base to form a salt plus water neutral product, salt का मीनिंग होता है यहाँ पे न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल प्रोडक्ट, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है। तो न्यूट्रल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते टाइम जितनी एंथैल्पी का चेंज आता है दैट एंथैल्पी इज नोन एज, और हीट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन 1 mole of acid, 1 mole of acid that is H positive and 1 mole of base that is OH minus combines, the enthalpy change is known as एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। जब भी एसिड प्लस बेस कंबाइन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। लाइक HCl प्लस NaOH कंबाइन करके NaCl न्यूट्रल प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। H2SO4 combines with 2 moles of NaOH, there is formation of Na2SO4 plus H2O plus delta H of neutralization। मीन्स एसिड के साथ जब भी बेस कंबाइन करेगा वहाँ पे एक न्यूट्रल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट न्यूट्रल प्रोडक्ट इज नोन एज सोल्ट एंड एंथैल्पी चेंज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इन तीन रिएक्शन, इन तीन टाइप के एंथैल्पीज में एक बात तो क्लियर हो गई, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन नाम लिखा जाता है। अगर किसी रिएक्शन में आयन फॉर्म होंगे तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, अगर किसी में फॉर्मेशन हो रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कहीं पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कहीं पे कंबर्सन हो रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस जनरली नाम लिखे जाते हैं पार्टिकल्स के। ओके, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड दैट इज H पॉजिटिव एक्वस कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ बेस दैट इज OH माइनस एक्वस always forms H2O and enthalpy change is known as enthalpy of neutralization। तो एक बात पे गौर करने लायक है, H पॉजिटिव चाहे HCl से आए, H पॉजिटिव चाहे H2SO4 से आए या H पॉजिटिव H3PO4 से आए, इट इज ऑलवेज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इज ऑलवेज H पॉजिटिव चाहे वो किसी एसिड से आता हो, एसिड HCl हो, एसिड H2SO4 हो, एसिड H3PO4 हो, दैट विल डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन का कोई मतलब नहीं वो कहाँ से आया है, वो हमेशा एक एसिड से आता है। OH माइनस NaOH का हो सकता है, OH माइनस MgOH का हो सकता है। तो H पॉजिटिव और OH माइनस जब भी कंबाइन करेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। H पॉजिटिव और OH माइनस किसी भी एसिड किसी भी बेस के हो सकते हैं, उनका नेचर थोड़ी चेंज होगा। तो कहता है कि डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज फिक्स, इट इज माइनस 57.6 किलो जूल्स पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैंने किसी एंथैल्पी की अभी तक वैल्यू नहीं लिखवाई, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू लिखवा रहा हूँ क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एसिड है। एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, कौन सा बेस है डजंट्स मैटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ बेस डजंट्स मैटर, बट वो OH माइनस देगा। एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, बेस है तो OH माइनस देगा, और एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हमेशा वाटर देगा। सो ये तो रिएक्शन तो कॉमन है, H पॉजिटिव OH माइनस कंबाइंस टू गिव H2O। सो रिएक्शन की एंथैल्पी भी क्या हो गई, फिक्स, माइनस 57.6 किलो जूल पर मोल। सो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फिक्स्ड फॉर रिएक्शन बिटवीन strong acids and strong base।
and that is delta H of neutralization minus 57.6 kilojoule per mole. This amount of energy is released when 1 mole of acid is combined with 1 mole of base. जैसे फॉर एग्जांपल उसने केमिकल रिएक्शन लिख के दे दिया पेपर में, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आप ये देखोगे HCl आपका स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, MgOH2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज -57.6 किलोजूल्स पर मोल. किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी. इट इज ऑलवेज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. इट इज ऑलवेज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. ओके, सो आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी. एक मोल कंपाउंड जब रिएक्ट करता है तो उसके दौरान जितनी एनर्जी का चेंज आता है दैट इज हीट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन. दैट इज कैलकुलेटेड एज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट एनर्जी सम माइनस रिएक्टेंट एनर्जी सम. There are different type of energy of reactions depending upon the nature of reaction. Reactions are of two type: chemical reactions, physical reaction. Formula change, chemical reaction. Formula doesn't same in reactant product. Formula of reactant is same as product. Then it is physical change. तो ये कहता है कि जब केमिकल चेंज है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक कंबर्सन हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकती है, आयोनाइजेशन हो सकती है, या फिर आपकी न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसका क्या लिख दिया जाता है, नाम. Enthalpy of combustion: when a food, 1 mole of food, 1 mole of compound is burnt in air, the enthalpy change is known as enthalpy of combustion. When 1 mole of compound is formed, prepared, that is known as enthalpy of formation. When 1 mole of the acid base combines to form a neutral product known as enthalpy of neutralization. That is always fixed, क्योंकि H positive OH minus हमेशा कॉमन रहेगा. कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, एसिड और बेस कुछ भी हो, H पॉजिटिव और OH माइनस सेम रहेगा. तो कहता है ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगी, फिक्स. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल स्टेट्स की या फिजिकल रिएक्शंस के या फिजिकल चेंजेस के लिए क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तब तक आप इनको स्टडी करें. ओके, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.